हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मस्ती में। बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है मछली। शुरू करते हैं। मछली आखिर है क्या? तुमसे पूछेगा कि मछली पाठ की कौन सी विद्या है। यह कहानी है। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी जिसका नाम है मछली। तो मछली क्या है? कहानी है। दूसरा बात, मछली के लेखक कौन है? तो मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। लेकिन तुम आज पढ़ेगा, एग्जाम के टाइम में भूल जाएगा। उसके लिए हम एक जुगाड़ लाए हैं। देखो, जो जितने सूखल रहेगा उतने मछली खाएगा। तो मछली कौन खाता है? सूखल आदमी। सूखल आदमी क्या खाता है? मछली खाता है। मछली कौन खाता है? सूखल आदमी। इसका लेखक कौन है? शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। याद कर लेगा ना? ठीक है। आप देखो, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो 1 जनवरी 1937 में। कब? 1 जनवरी 1937। कहाँ? राजनांद, छत्तीसगढ़। कहाँ पे? राजनांद, छत्तीसगढ़ में। याद रखना, मछली को कहाँ रखना है? नाद में रखना है। तो राजनांद, छत्तीसगढ़। ठीक है। इनका पेशा क्या था? तो देखो, स्कूल में जैसे 5-6 गो रहता है मास्टर, 2-3 गो रहेगी मैडम, एगो रहेगा हेड। ओकरा में जेकरा बोलते हैं हेड मास्टर, यानी कि प्रधानाध्यापक। तो इनका काम था, प्रधानाध्यापक थे ये, मतलब हेड मास्टर। ठीक है। प्रमुख रचना में, किताब में बहुत से रचना इनके दिया गया है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वही 3 हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहला है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। एग्जाम में बार बार आता है। और नौकर की कमीज पर सिनेमा भी बन गया है। तो तुम जाना घर तो यूट्यूब में, कहते में यूट्यूब में सर्च मारना नौकर की कमीज मूवी, तो आ जाएगा। तुम देख लेना किसका है? विनोद कुमार शुक्ल के है। दूसरा है महाविद्यालय। महाविद्यालय एग्जाम में इसलिए आता है कि महाविद्यालय से ही मछली को लिया गया है। तुमसे पूछेगा कि मछली चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है। एग्जाम में आएगा, इसको इंपोर्टेंट समझना, सब इंपोर्टेंट है। तीसरा है पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा किसका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था? 1990 में। यह भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। ये कैसा परिवार से थे? मध्यम वर्ग। देखो, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, जो बीच में रहता है, जिसको बोलते हैं मिडिल फैमिली, वो मिडिल फैमिली से ही थे, यानी कि मध्यम परिवार से तो थे। अब देखो, लेखक परिचय में से क्या क्या आ सकता है? तो देखना, मछली क्या है? कहानी। मछली के लेखक जो सूखल रहता है, मछली खाता है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के जन्म 1 जनवरी 1937। कहाँ? राजनांद, छत्तीसगढ़। अब इनका काम क्या था? ये हेड मास्टर थे। और इनकी प्रमुख रचना में नौकर की कमीज, महाविद्यालय और पेड़ पर कमरा, 3 गो याद रखना है। कैसा परिवार से थे? ये मध्यम वर्ग परिवार से थे। आओ शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले मार्केट गए थे। कौन कौन? लेखक। देखो, बाजार में कौन गया था? लेखक गया था। लेखक और लेखक के पिताजी। पिताजी आया था संतु। संतु। ठीक है। तो जो लेखक है और पिताजी संतु, तीनों गए बाजार। लेखक और संतु दोनों काचे हैं? भाई हैं। अपने बाबू के साथ बाजार गए। ठीक है। तुम लोग भी बाजार जाता होगा तो क्या होता होगा ना कि तुम्हारे पापा कोई सामान लेके बोलते हैं कि तू सामान लेके तू चल आगे, हम पीछे से अब 1 घंटा बाद। अब 1 घंटा में कुछ खाए पिए तो क्या करेंगे? तू समझा? नहीं, तुम नहीं समझा। तो वही बोले ना कि संतु, हम मछली तुमको खरीद के दे देंगे, तुम लेके निकल जाना। तो अगर बाबू का है ना, तो 3 गो मछली खरीदे। के गो? 3 मछली खरीदे थे मेरे दोस्त। बताओ, बाजार से के गो मछली खरीदल? 3 गो। तो 3 गो मछली खरीदा था ना, ओकरा में भाई 2 गो मछली जिंदा था। जिंदा के वो था? 2 गो जिंदा। जिंदा था 2। तो तुम बताओ, जब जिंदा 2 था तो मारा हुआ कितना हो जाएगा? तो मारा हुआ हो जाएगा 1। ठीक है।
ये मछली देख के संतुआ के और लेखक के कहते कि तुम लोग आगे बढ़, हम अब 1 घंटे के बाद, ठीक है। तो क्या किया कि संतुआ और लेखक मछली लेके चल दिया। अब जाते जाते क्या हुआ ना कि पानी पड़े लगा। तो पानी पड़े लगा तो 2 गो रास्ता है घरे जाके, एगो मेन रोड से होके जाता है, एगो गली गली। तो गली गली जाए में का है ना कि घरवा भीरी पड़ा है और ओकरा में से एकदम दूर पड़ जा है। तो का किया ना कि चल, बोला कि संतुआ चल गली में चल। तो गली गली गया, भींगते भींगते गली गली लेके चल गया घर। तो कह रहा है ना कि भैया एगो बात कहूँगा। कैसे कहा, बोल बोल कि एगो मछलिया के क्या करे के ना कि हम कुआं में डालेंगे। अब क्या करेंगे ना कि ओकरा के कुआं में डाले के ओकरा बड़ा करके फिर ओकरा में रोज ओकरा से खेले के। कहले कि हाँ बात तू सही कही थे संतु, तो यह काम करे के। तो मछली को कुआं में डालना चाह रहा था कौन, संतु, ठीक है भाई। एक मछली को कुआं में, कौन डालना चाह रहा था, संतु। संतु क्या कर रहा था ना कि एक मछली के कुआं में डालेंगे और ओकरा से खेलेंगे, ठीक है। तो मछली लेके पहुंच गया घर। कौन घर लेके पहुंच गया, तो पहुंच गया घर संतु और लेखक। तो घर पहुंचा तो क्या किया ना कि बाथरूम में मछली को रख दिया, ठीक है। जो एगो बाल्टी था तो बाल्टी में मछली को उलट दिया। तो ओकरा में से बताओ, एक मछली तो मरल था, 2 गो मछली जिंदा था। तो क्या किया ना कि जो जिंदा मछलिया था ना तो उसको छू रहा था लेखक। तो कहेंगे संतो तू छू ना, कहेंगे ना 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 हमारा डर लगी। तो खाली जो मरल का नहीं मरल का छू के देखना टच करके। तो कह लगे भैया तू कैसे जानता है कि मछली मरल है कि जिंदा है। तो बोले ना कि अरे दीदी बताई थी कि जो मछली मरल रहेगा ना ओकरा में परछाई नहीं बनता है। कहने का मतलब कि तुम जैसे हमको देख रहा है ना, तो मरल मछली में हमको तुम नहीं देख पाएगा। तो मरी हुई मछली में परछाई नहीं बनता है। ये बात कौन बतली हल, तो दीदी। कौन, दीदी। मरी हुई मछली में, मरी मछली की आंखों में लाइट कट गया था, एक बार फिर से देखते हैं। मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं बनती। यह बात दीदी बताई थी। दीदी से एक चीज हम भी सीखे, दीदी के से एक चीज इसलिए हम सीखे कि जो मछली मर रहेगा ओकर आंख में परछाई तोर नहीं बनेगा। ये बात दीदी बताई। तो ठीक है, तो हम देखा ओकर आंख में तो हमारा धुंधर लगी था कैसन। एग्जाम में आता है कि जब संतु देखा तो मछली की आंखों में तो कैसा दिखाई दिया, साफ कि धुंधला। तो बोला कि धुंधला दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था, धुंधला, ठीक है। जब लेखक संतु मछली की आंखों में दिखाई दिया तो धुंधला दिखाई दिया, तो उसको समझ में नहीं आया कि जिंदा है कि मर गया है कि अभी मरा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया कि मछली लेके तो आ गया, मछली को रख भी दिया बाथरूम में, ठीक है। तो बोला ना कि अरे इसको छुओ ना, तो नहीं छू रहा था, डरे। तो बोला था ना कि अरे जो मछली छटपटा रहा है ना, अगर ये मछली गिर गया ना बाथरूम में अगर गिर गया तो नली में होके चल जाएगा बहुत दूर। तो बोले थे कहाँ चले थे भैया, तो बोले थे कि चल जाए तो मोहरा नदी में। कहाँ, मोहरा नदी में। मछली कहाँ से चल जाएगी, मोहरा नदी में मछली चल जाएगी। नाली होकर लास्ट में कहाँ से जाता है, मोहरा नदी में। तो बोले थे कि मोहरा नदी तो बहुत दूर है। हाँ तो वैसे कितना दूर जाने थे ना, तो कितना दूर है, 3 मील। एग्जाम में आता है कि मोहरा नदी कितना दूर है, तो 3 मील, ठीक है। 3 मील कौन है, तो मोहरा नदी है। अब देखो ये यहाँ तक तो बात हो गया। तो फिर देखा कि भग्गू तैयार था जी, भग्गू तैयार है। भग्गू पहले कौन है, देखो तुमको देखते हैं। भग्गू सबसे पहले भाई भग्गू कौन था, तो नौकर था। लेखक यहाँ जो नौकर रहता था उसका नाम था भग्गू। तो भग्गू क्या है, तो भग्गू देखा कि पाटा निकाल दिया। पाटा तू जानता है, नहीं जानता होगा। जिसपे तू बाजार गया हुआ मछली लेने, देखता है कि मछली काटने वाले एक लकड़ी का रहता है, जगह मरता है खट 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 खट, उसी को जो लकड़िया है ना उसको बोलते हैं पाटा।
तो पट्टा निकाल रहा था भगू, निकाल के क्या किया ना कि ओकरा पर धार लगा रहा था, जैसे धार लगा रहा था उसको काटने के लिए। तो देखा कि अरे भैया ये तो दिक्कत कर दे, तो लोगों को भगुया काट ही दे तो मछलिया के, ठीक ना। तो कहा गया ना कि भागो न जिंदा मछली रहता है, तुम लोग पहले 4-5 बेरी पटका मछली आके तो मर गया एगो। बताओ 3 गो में एगो पहले ही से मरल था, एगो भगुआ का पटक दिया तो हल्का तरपराने लगा, ठीक है। बचा बाकी बचा एगो। अब एगो जो मछली बचा ना तो सोचा ना भगु मन में कि मछलिया के लेके हम भाग जाते हैं और कुआं में डाल देंगे। तो क्या हुआ ना कि मछली के लेके कौन भाग गया, संतु भाग गया, मछली लेकर भाग गया संतु, ठीक है। भाग गया तो ओकरो पीछे पीछे भागू भी भाग गया। तो भागू काहे ला भागा, ओकरा पकड़े ला, एकरा हम पकड़ेंगे ना तो मछली को हम लेके चल आएंगे, ना तो अगर नहीं मछली देगा तो मालिक हमारा मार बांस कामे कर देगा। तो इसीलिए क्या किया, उसके पीछे अरे 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 कहता कहता ये भी भाग गया, ठीक है। तो मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु, मछली लेकर भाग गया। बताओ संतु, जो संतु था ये मछली लेकर भाग गया, मछली लेकर भाग गया, ठीक है, कुआं में डालने के लिए, कुआं में डालने के लिए, ठीक है। कुआं में डालने के लिए कि इसको हम डाल के इसको हम बड़ा करेंगे। लेकिन तुमको हम पहले ही बता दें क्योंकि जो संतु है मछली से डरता था, तो क्या किया पगलवा भी मरल के मछली का लेके चल गया। उसको क्या पता चला, उसको जितेगा तो पकड़ने में उसका फटता था, तो उसका मरल के पकड़ के लेके भाग गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो लेके चल गया मछली को, तो पीछे पीछे उसको एकदम पूरा पटका पटकी हो जाके है। इंदार जो कुआं था, कुआं के नीचे देखता है जगह रहता है कपड़ा धोने के लिए और नहाने के लिए, वहीं पर नीचे पटका पटकी कर रहे हैं दोनों। फिर पटक के फिर उसको लेके चला आया मछली। तो क्या हुआ ना, फिर घर आया देखा कि मसाला पिसा रहा है, मसाला पिसा रहा था, मसाला पिसा रहा था घर। तो मसाला कौन पिस रहा था, तो माता जी। बताओ मसाला मछली के लिए कौन पिस रहा था, माता जी। आपको तुमसे पूछेगा कि मछली इनके परिवार में कौन कर रहा था, तो केवल पिताजी। मछली खाता था कौन, मछली खाता कौन, तो पिताजी। पूरा परिवार में खाली एक बाबू या मछली खाते थे, कोई मछली नहीं खाता था। तो मछली कौन खाता था, पिताजी। मसाला कौन पीस रही थी, तो माताजी। अब देखो इसके जो विनोद कुमार शुक्ल थे, इनका एगो दीदी थी, दीदी, ठीक है ना। तो दीदी क्या था, एक लड़का था उसका नाम था नरेन। तो दीदी नरेन से प्यार करते थे, क्या, प्यार। तो तुमको एग्जाम में आएगा कि नरेन कौन था, तो दीदी के प्रेमी, दोनों एक ही गांव में प्यार हो गया। तब क्या हुआ ना कि जो नरेन है वो दीदी से मिल रहा था, तो क्या एक दिन पकड़ा गया, कौन, ये पकड़ा गया, नरेन पकड़ा गया। इसके जो दीदी के बाबू थे यानी लेखक बाबू पकड़ लिए। तो लेकिन कैसे भी नरेन भाग गया। तो भागू को बोला कि नरेन कहीं भी दिखे, तो उसका हाथ पैर तोड़ देना, उसका हाथ पैर तोड़ देना, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो बताओ नरेन कहीं भी देखे उसका हाथ पैर तोड़ देना, किसको कहा था, भागू को कहा था। किसने कहा था, तो लेखक ने कहा था। दीदी के प्रेमी कौन था, नरेन था। उसके बाद फिर शाम हुआ, मछली भी आया, तो मछली फिर लास्ट में बना। तो पूरा जैसे मछली तड़प रहा था पानी के बगैर, वैसे भी दीदी का जो दीदी थी, सिसक के रो रही थी। कैसे रो रही थी, सिसक के रो रही थी। ऐसा
ऐसे रोता है ना, इसको बोलते हैं सिसक सिसक के रोना, माने कपस के रोना। तो दीदी क्या सिसक सिसक के रो रही थी। और इसमें बता गया है कि जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे भी नरेन के बिना दीदी तड़प रही थी और सिसक सिसक के रो रही थी। ये समझ में आ गया। और इसमें फिर लास्ट में क्या हुआ, मछली बना और पूरा घर में मछली का गंध आ रहा था, फिर समझ गया कि मछली बन गया। अब इससे एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आता है, एकदम 1 मिनट में बता देते हैं, तुम ध्यान से देखना। सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि मछली चैप्टर है या पाठ की कौन सी विद्या है, तो तुमको बोलना है, क्या बोलना है, कहानी है। दूसरा बात पूछेगा कि मछली के लेखक कौन है, तो बताए थे कौन। मछली कैसन आदमी खाता है, तो सूखल आदमी खाता है। तो मछली के लेखक कौन, विनोद कुमार शुक्ल। अब विनोद कुमार शुक्ल के जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 में। अब कहाँ हुआ था, तो मछली कहाँ रखता है, तो नाद में, राजनाद छत्तीसगढ़ में। और इनके प्रमुख रचना में क्या क्या था, नौकर की कमीज, एक पर फिल्म बना है नौकर की कमीज। दूसरा महाविद्यालय। तीसरा पेड़ पर कमरा। तुमसे पूछेगा कि जो मछली चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। एग्जाम में पक्का आएगा 2027 में, याद रखना। देखो पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1990 में मिला था। एक ऐसा परिवार से थे मध्यम परिवार से। फिर तुमसे पूछेगा कि मछली कितना ले आया था, 3 खरीदा गया था, जेकरा में जिंदा के एगो मेरे दोस्त, 2 गो जिंदा, मरल के एगो मरल। अब मछली को कुआं में डालना कौन चाह रहा था, संतुर चाह रहा था। मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं बनती है, यह किसने कहा था, दीदी ने कहा था। बताओ मोहरा नदी कितना दूर था, 3 मील दूर था। भग्गू कौन था, नौकर था। मछली काटता है कौन, तो भग्गू काटता है। मछली खाता कौन है, तो पिताजी खाते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीसती है, तो वो माता जी पीसती है। और मछली लेकर भागा था कौन, तो संतू भागा था। और दीदी का प्रेमी कौन था, नरेन था। हाथ पैर तोड़ देना जब दिखे, यह किससे तोड़ने के लिए बोला था, भग्गू को बोला था। किसने बोला था, लेखक के पिताजी ने बोला था। इसी में से कोई पूछेगा और ज्यादा नहीं पूछ सकता है, जितना था बता दिए हैं। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।